हर देश में एक पार्लियामेंट होती है जो उस देश के लिए कानून बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जिसका पूरा देश पालन करता है, जिससे वो देश गवर्न होती है। तो वर्ल्ड की पार्लियामेंट भी है। यस, वर्ल्ड की भी एक पार्लियामेंट है जिसके हर देश मेंबर है। क्या आप जानते हैं उस पार्लियामेंट का नाम क्या है? हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण कृपानी। आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड की पार्लियामेंट, यस, वर्ल्ड की पार्लियामेंट का मैं जिक्र कर रहा था। वो वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, एक ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नाम है जनरल असेंबली। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल असेंबली के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। और दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। लेट्स बिगिन द मेंबरशिप। यस, कैसे आप मेंबर, यस, कैसे कोई देश मेंबर बन सकता है यूनाइटेड नेशन का? यस, इसका मेंबरशिप सबके लिए फ्री है। याद रखिएगा, कोई भी पीस लविंग नेशन, इट इज ओपन टू ऑल पीस लविंग नेशन who believe in the UN principles and are ready to accept it. Yes, आपको बशर्त क्या करना पड़ेगा? यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। अगर आप पीस लिविंग नेशन है तब आपके लिए स्वागत है। यस, आपके लिए स्वागत है, आइए, वेलकम है। तो 50 कंट्रीज, यस, पहले 50 देश इसके मेंबर बन गए थे जब सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और ये 50 देश ने यूएन चार्टर न सिर्फ बनाया बल्कि उसे खुद उन्होंने साइन भी किया। इनको कहते हैं ओरिजिनल मेंबर्स या फाउंडर मेंबर्स। और इंडिया भी, यस, इंडिया भी इसका वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स है। अब आपको बताना है, यस, आज आपको बताना है कि इंडिया का कौन व्यक्ति था जो इसमें, यस, इंडिया को रिप्रेजेंट करने इस सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में गए थे। Yes, you have to name the person who represented India in the San Francisco Conference in 1945. I'll be waiting. Yes, मैं वेट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सारे देश जो इसके अलावा हैं, जो इस 50 के अलावा हैं, yes, other than that 50 countries, अगर उनको मेंबर बनना है, they can be admitted in the General Assembly on the advice of 2/3 votes of the Security Council. Yes, Security Council जो कि दूसरा ऑर्गन है, दूसरा सेकंड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन है। यस, ये अगर 2/3 मेजोरिटी से क्या करे, उस देश को, यस, उस देश को रिकमेंड करेगा, तो जनरल असेंबली उसे क्या करेगी? मेंबर ऑफ द, यस, यूएन ऑर्गेनाइजेशन बना देगी। इस फैमिली का नाम क्या है? यस, इस फैमिली को, यस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली को मेंबर बना देगी उसको। ठीक है, आइए, अभी तक कितने मेंबर देखे गए हैं? यस, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही इसकी मेंबर है। 193 मेंबर्स हैं अप टू 2011 तक। आइए, 6 ऑर्गन्स, यस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं और उनके 6 प्रिंसिपल्स ऑर्गन के ये रहे आपके स्क्रीन पे नाम। यस, आप उन 6 नामों को एक साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑर्गन, सबसे मेन ऑर्गन, जनरल असेंबली। जैसा कि नाम लिखा है, एक ऐसी असेंबली ऑफ नेशंस जहां पूरे वर्ल्ड के मेंबर्स, यस, हर देश अपने 5 सदस्यों को यहां पर भेजता है। कहां पर भेजता है? जनरल असेंबली में भेजता है। जनरल असेंबली का सेशन 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर, यस, 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। तो ये 5 मेंबर हर देश से करते क्या है? यस, यही रेजोल्यूशन पास होता है, यही डिस्कशन, डिबेट होता है और फिर 2/3 मेजोरिटी से जो डिसीजन लिए जाते हैं वो पास हो जाता है। वही फिर क्या होता है? एक्टिविटीज वर्ल्ड के लिए अप्लाई हो जाती है। आइए देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में। तो जनरल असेंबली कैसी है? इट इज लाइक द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। आप स्क्रीन पे देखिए। ऑल द मेंबर्स, यस, हर मेंबर नेशंस अपने 5 रिप्रेजेंटेटिव्स इसको भेजते हैं। पर याद रखिएगा, हर देश का वोट कितना काउंट होगा? कितना होगा? 1। क्यों? 2 क्यों नहीं?
5 क्यों नहीं? क्योंकि मैंने बताया था हर देश बराबर है। इसके प्रिंसिपल में था ना कि ऑल कंट्रीज आर इक्वल। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है यूनाइटेड नेशन का, तो प्लीज इसका एंड स्क्रीन आएगा, जब ये वीडियो खत्म होगा इसके एंड स्क्रीन पे अवेलेबल रहेगा यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट पार्ट, आप उसको भी जरूर देखिएगा। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन का कॉम्पोजिशन, यस, कहां से इसके मेंबर्स, यस, कौन कौन देश इसके मेंबर्स हैं, यस, तो हर मेंबर्स, जो भी यूएन का मेंबर बनेगा वो ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली भी बन जाएगा। याद रखिएगा, ईच मेंबर हैज ओनली वन वोट, यस, हर मेंबर नेशन का वन वोट है एंड ऑल डिसीजंस आर मेड बाय 2/3 मेजॉरिटी। कोई भी फैसले ले जाएंगे, कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी। आइए देखते हैं अब पावर्स एंड फंक्शंस, यस, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली। इस वर्ल्ड की पार्लियामेंट का, जैसे देश की पार्लियामेंट क्या करती है, देश के लिए कानून बनाती है, देश के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, वैसे ही जनरल असेंबली पूरे वर्ल्ड के लिए क्या करती है, गाइडलाइंस तैयार करती है, पूरे वर्ल्ड के लिए कुछ नए नियम नीति तैयार करती है, कैसे वर्ल्ड में और शांति पीस लाया जा सके। आइए पहला पावर पढ़ते हैं। टू एडवाइज मतलब रिकमेंड होता है, रिकमेंड अगर पढ़ा जाए तो कंफ्यूज नहीं करेगा। टू एडवाइज ऑन मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अगर वर्ल्ड में किसी पीस एंड सिक्योरिटी का कोई मैटर होगा उस पर सलाह देना। टू अपॉइंट सिक्योरिटी जनरल, यस, सिक्योरिटी जनरल, हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यस, कौन, सिक्योरिटी काउंसिल, सेकेंड ऑर्गन है इसका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के हेड का नाम है सिक्योरिटी जनरल। कौन है करंट सिक्योरिटी जनरल? यस, चलिए इसका जवाब मैं आपको, यस, इसका जवाब मैं एंड ऑफ दी इस वीडियो में दूंगा। सिक्योरिटी जनरल का न सिर्फ नाम बताऊंगा बल्कि आपको उसकी इमेज भी दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी जनरल का अपॉइंट करता है कौन? जनरल असेंबली। और क्या करता है? टू डिस्कस एनी मैटर ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अगर कोई देश में डिस्प्यूट चल रही है उस डिस्प्यूट को डिस्कस करता है, बशर्ते, यस, शर्त एक ही है कि वो डिस्प्यूट का मैटर सिक्योरिटी काउंसिल के पास न गया हो, क्योंकि अगर सिक्योरिटी काउंसिल उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर रही है तो जनरल असेंबली नहीं डिस्कस करेगी। यस, तो डिस्कस करेगा इंटरनेशनल पीस का मैटर, डिस्प्यूट का मैटर, और उनको पीसफुली सॉल्व करने की सलाह देगा। हाउ टू पीसफुली रिजॉल्व एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, ये हेल्प करेगा जनरल असेंबली। वर्ल्ड की पार्लियामेंट इसमें हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी मैंने बता दिया, रेजोल्यूशन पास करके हेल्प करेंगे। और क्या करेंगे? टू रिसीव एंड कंसीडर द रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गन्स, जो बाकी बचे 5 ऑर्गन्स हैं, टोटल मैंने बताया था 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन के पास, तो एक तो खुद हो गया, तो बाकी बचे 5 ऑर्गन्स, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो जितने बाकी ऑर्गन्स हैं, यस, इन बाकी ऑर्गन्स की रिपोर्ट कौन सुनता है, कौन कंसीडर करता है? यस, जनरल असेंबली कंसीडर करती है। लास्टली, तो जनरल असेंबली अगर, यस, जनरल असेंबली कभी कभी क्या करती है, टेक ओवर द पावर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल भी कर लेती है। सिक्योरिटी काउंसिल का काम होता है वर्ल्ड में सुरक्षा प्रदान करना, वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, और फोर्सेस के द्वारा भी वो पीस मेंटेन करने का पावर रखती है। कौन? सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर कोई सिक्योरिटी काउंसिल ही क्या करे, यस, इस काम में नाकाम हो जाए, क्या करे, वो अपने इस पावर का यूज ना करे, उसमें ही डिस्प्यूट हो जाए मेंबर्स के बीच में, तब क्या होगा? तब वर्ल्ड की सुरक्षा का क्या होगा? यस, तब इफ सिक्योरिटी काउंसिल फेल्स टू टेक एक्शन, यस, जब वो एक्शन नहीं लेगी तो जनरल असेंबली क्या कर लेगी? कैन टेक इमीडिएट एक्शन, और इस इमीडिएट एक्शन में वो अटैक करने के लिए भी, यस, यूज ऑफ फोर्स करने का भी पावर रखती है। कौन? यस, जनरल असेंबली। और इस पावर को एक स्पेशल नाम दिया गया है यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन। यस, इसको रेजोल्यूशन पास किया गया था 1950 में। यस, 1950 में यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन पास करके इसका नाम रखा गया था यूनाइटिंग फॉर पीस। इस पावर को एक स्पेशल नाम दिया गया है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो लाइक बटन प्रेस करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करना एकदम मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, सिक्योरिटी काउंसिल। यस, सिक्योरिटी काउंसिल जैसे कि पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट क्या करती है? डिबेट करती है, डिस्कशंस करती है, लॉ बनाती है। यस, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप? क्या लॉ मेकिंग के बाद क्या?
तो एग्जीक्यूशन। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मेंबर्स, यस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलके उसे क्या करते हैं, पूरे देश में इंप्लीमेंट करा देते हैं, एग्जीक्यूट करा देते हैं। यस अब जनरल असेंबली ने क्या कर दिया, रेजोल्यूशंस पास कर दिया, डिसीजंस ले लिया, अब उसका एग्जीक्यूशन किसके हाथ में है, गॉट इट। तो ये है कौन सी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यस एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन क्या करती है, इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करना, दुनिया में शांति और सुरक्षा लाना। यस तो एनी डिसीजंस, अगर कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन लेने होंगे तो कम से कम 9 मेंबर्स को, कितने, कम से कम 9 मेंबर्स को क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा फेवर में। और टोटल मेंबर कितने हैं इसके, 15 मेंबर्स हैं, इसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्लूड होना पड़ेगा। यस उन 5 परमानेंट मेंबर्स को इंक्लूड होना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है। यस इस सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या है। तो सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स। कितने मेंबर है टोटल इसमें, यस 15 मेंबर्स। जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 193। बट इसमें 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स कहलाते हैं। क्यों इनको परमानेंट मेंबर्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वोटिंग बार बार नहीं होती है, इनको बार बार इलेक्ट नहीं करना होता है। यस अब ये हमेशा के लिए क्या है, इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। उसमें चाइना है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है एंड यूएसएसआर है। यूके इज ब्रिटेन, आपको मालूम ही है, और यूएसएसआर इज रशिया। 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यस तो 5 और 10 कितने हो गए, 15 मेंबर्स हो गए। तो मैंने बताया था 15 मेंबर्स हैं इसमें, तो 15 मेंबर्स हैं। और ये जो 10 मेंबर्स हैं ये 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली द्वारा इलेक्ट होते हैं और 2 साल के इलेक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि 2 साल बाद क्या होगा, यस इस नॉन परमानेंट की सीट चली जाएगी। फिर क्या होगा, क्या वो दोबारा रीइलेक्ट हो सकते हैं, जवाब है नहीं। अब उनको अगला मौका कुछ साल बाद मिलेगा। तो इस तरीके से इस 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स का रोल आता है। ये मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली में से ही होंगे, पर 5 परमानेंट मेंबर्स कहीं नहीं जाएंगे, वो एज इट इज हमेशा रहेंगे। अब क्या पावर है इस 5 परमानेंट मेंबर्स की, यस इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। क्या नाम है उसका, वीटो पावर। क्या, वीटो पावर। तो मैंने बताया कोई भी डिसीजन जो सिक्योरिटी काउंसिल को लेना होता है, किसी देश पे अटैक करना है, किसी देश के समझौते कराने हैं, सेटलमेंट्स कराना है, तो इसके लिए डिसीजन लेना होगा। डिसीजन के लिए कम से कम 9 मेंबर्स को साथ आना होगा, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर्स को होना जरूरी है। यस 5 परमानेंट मेंबर्स जिनका हमने डिक्लेयर, अगर इनमें से एक भी परमानेंट मेंबर ने उस पर ना कर दिया, अर्थात अपना नेगेटिव वोट कर दिया, तो वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, वहीं पे वो स्टेप रोक लिया जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। चलो एक देश पे अटैक करना है, ठीक, एक देश पे हमला करना है क्योंकि वो वर्ल्ड की नहीं सुन रहा है, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं सुन रहा है। तो अब 9 मेंबर्स में से 5 परमानेंट मेंबर में से एक परमानेंट मेंबर क्या कहता है, उसके फेवर में नहीं होता है, कहता नहीं अटैक नहीं करना चाहिए उस पर। लेट्स से रशिया नहीं करता है, मानता है, रशिया है ना परमानेंट मेंबर, वो मना करता है, नहीं 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 हम लोग अटैक नहीं करेंगे उस पर। तो क्या हो जाएगा, क्या सिक्योरिटी काउंसिल उस पर अटैक कर पाएगी, जवाब है नहीं, एकदम नहीं। क्यों, क्योंकि उसके पास पावर है, वीटो पावर है। तो नेगेटिव वोट बाय अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड एज वीटो। यस इसका मतलब है कि ये 5 परमानेंट नेशंस, चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर के पास स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यस क्या फंक्शंस हैं इसके पास, स्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी करना, इसका डिस्कशन ऊपर भी किया मैंने। और क्या करना, टू इन्वेस्टिगेट मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है, कहीं कोई झगड़ा है, तो उसका जांच पड़ताल भी करना, उसका पता लगाना उसका। और क्या करना, टू सजेस्ट मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर झगड़े की वजह पता चल जाए तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कराने की कोशिश करना। और क्या करना, अगर पीसफुली ना माना जाए तो टू टेक मिलिट्री एक्शन। यस अटैक करने की, हमला करने की भी छूट है इसके पास, किस पर, अगेंस्ट अग्रेसर। अग्रेसर मतलब अटैक करने वाला देश। अगर कोई एक देश यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मान रहा है, पीसफुल नहीं मान रहा है, तो उस पर अटैक भी कर सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के पास इसका
आता है टू एडवाइस फॉर अ न्यू मेंबर। यस, अगर कोई एक नई कंट्री मेंबर बनना चाहती है तो सिक्योरिटी काउंसिल 2/3 मेजोरिटी से उसको क्या कर सकती है, जनरल असेंबली को रिकमेंड कर सकती है कि इसको भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाए। और लास्ट में टू एडवाइस जनरल असेंबली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी जनरल। यस, सिक्योरिटी जनरल इज द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यस, एंड इवन हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। यस, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि कौन है करंट सिक्योरिटी जनरल। कौन है सिक्योरिटी जनरल? तो वो है यस एंटोनियो गुतरेस। ये रहे स्क्रीन पर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप मुझे हेल्प करिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। अपने 5 फ्रेंड्स को, अपने 5 क्लासमेट्स को भी इस वीडियो को दिखाइए, उनको शेयर करिए, उनको हेल्प करिए कि वो सब्सक्राइब करें। और आई प्रॉमिस यू, अगर आपने किसी 5 फ्रेंड्स को इस चैनल को सब्सक्राइब कराया तो मैं आपको पर्सनली डाउट क्लियरिंग सेशन दूंगा। यस, पर्सनल 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन दूंगा संडे आफ्टरनून को। यस, बट आपको क्या करना पड़ेगा, यस, इस व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना पड़ेगा, आपको उस 5 फ्रेंड्स का सब्सक्रिप्शन का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। सो थैंक यू। अभी थर्ड पार्ट इसका बाकी है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन द थर्ड पार्ट। बाय।